मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्या दिया गया है? एवेल्युएट -1/4 टू द पावर 3 -1/4 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 1/5 टू द पावर -3। हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू को एवेल्युएट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ 1/4 टू द पावर -3। ये सब जगह जो एक्सपोनेंट है वो किस में दिया गया है? हमें माइनस में दिया गया है। तीनों जगह एक्सपोनेंट जो दिया गया है वो हमें माइनस में दिया गया है। तो हमें पता है a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m होता है ना। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 1/4 टू द पावर -3 -1/4 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 1/5 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 4 टू द पावर 3 -4 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 3। ठीक है। अब हमें पता है यहाँ सिंस a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर m इज इक्वल टू क्या होता है? a/b टू द पावर m, यही होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट 4 टू द पावर 3 -4 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यहाँ 4 टू द पावर 3 -4/5 टू द पावर 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 टू द पावर -3 -4 मल्टीप्लाई बाय 4 टू द पावर 3/5 टू द पावर 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 4 × 4 -4 × 4 × 4/5 × 5 × 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 -64/125। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 125। यहाँ क्या आ जाएगा? 64 मल्टीप्लाई बाय 125 -64, ये आ जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8000 -64/125। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 79336/125, ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 6 करना है, आप लोगों से बन जाएगा। फिर आती है बारी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें क्या दिया गया है? सिंप्लीफाई करना है इनके क्वेश्चन को। पहला दिया गया है x टू द पावर 2n + 3 मल्टीप्लाई बाई x टू द पावर 2 होल टू द पावर n - 1 अपॉन यहाँ क्या दिया गया है? x टू द पावर 3n - 5, ये दी गई है हमें x की वैल्यू। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे क्या, यहाँ हमें पता है सिंस a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू क्या आ जाता है? a टू द पावर m इंटू n। देयरफॉर यहाँ क्या आ जाएगा? x टू द पावर 2x + 3 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 2 होल टू द पावर n - 1 अपॉन x टू द पावर 3n - 5 इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा? x टू द पावर 2n + 3 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय n - 1 अपॉन x टू द पावर 3n - 5 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 2n + 3 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 2n - 2 अपॉन x टू द पावर 3n - 5 आ जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे हमें पता है सिंस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू m + n होता है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? x टू द पावर 2n + 3 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 2n - 2 अपॉन x टू द पावर 3n - 5 इज इक्वल टू x टू द पावर 2n + 3 + 2n - 2 अपॉन x टू द पावर 3n - 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? x टू द पावर 4 + 1 x टू द पावर 4n + 1 क्या आ जाएगा? x टू द पावर 4n + 1 अपॉन x टू द पावर 3n - 5। अब हमें पता है सिंस a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m - n होता है। देयरफॉर यहाँ क्या आ जाएगा? x टू द पावर n 4n + 1 अपॉन x टू द पावर 3n - 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ x टू द पावर 4n + 1 - 3n - 5।
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x टू दी पावर यहाँ क्या आ जाएगा 4n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x टू दी पावर n प्लस 6, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसको सिंप्लीफाई करके हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इसमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 का ए वाला, 8 का ए क्या दिया गया है हमें, 3/4 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 टू दी पावर -5 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 4 इज टू दी पावर x -2। ठीक है, अब हमें पता है सिंस a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n होता है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 3 टू दी पावर 3/4 टू दी पावर -3 प्लस ऑफ -5 इक्वल्स टू 3/4 टू दी पावर x -2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3/4 टू दी पावर -3 -5 इक्वल्स टू 3/4 टू दी पावर x -2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3/4 टू दी पावर -8 इक्वल टू 3/4 टू दी पावर x -2। अब हमें पता है कि दोनों बेसिस इक्वल हैं तो दोनों पावर भी इक्वल होंगी, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस बोथ द bases are equal therefore their powers will also equal। ठीक है, इनकी पावर भी क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट -8 इक्वल्स टू x -2 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 प्लस 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाकी के क्वेश्चन आती है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 5 इंटू x टू दी पावर 9 इंटू y टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 5 टू x टू दी पावर 5 y टू दी पावर -2। अब हम क्या करेंगे, x और y अलग, इन दोनों पे अलग अलग ऑपरेशन, तो हमें पता है सिंस a टू दी पावर m डिवाइड बाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a टू दी पावर m -n। देयरफॉर 5 टू दी पावर x टू दी 5 इंटू x टू दी पावर 9 y टू दी पावर 4 डिवाइड बाई x टू दी पावर 5 y टू दी पावर -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई x टू दी पावर 9 -5 मल्टीप्लाई बाय y टू दी पावर 4 माइनस ऑफ -2, यही आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू एक्स टू दी पावर 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4, और y इज इक्वल इंटू वाई टू दी पावर क्या हो जाएगा, 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 4 + 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय y टू दी पावर 6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 6, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये प्रूफ करना है m + n टू दी पावर -1 इंटू m टू दी पावर -n1 प्लस n टू दी पावर -1 इज इक्वल टू m n टू दी पावर -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, m + n टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई बाई m टू दी पावर -1 प्लस n टू दी पावर -1 इक्वल्स टू m n टू दी पावर -1। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका हम LHS लेके चलेंगे। LHS क्या है, m + n टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई बाई m टू दी पावर -1 प्लस n टू दी पावर -1। हमें पता है सिंस a टू दी पावर -m इज इक्वल टू क्या होता है, 1/a टू दी पावर m। देयरफॉर m + n टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई बाई m टू दी पावर -1 प्लस n टू दी पावर -1 इक्वल्स टू 1/m + n मल्टीप्लाई बाई 1/m प्लस 1/n, यही आएगा।
इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/m + n ये आ जाएगा हमारा एज इट इज़। फिर यहाँ m और n इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा mn, और यहाँ क्या आ जाएगा n + m, यही आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/m + n मल्टीप्लाई बाय m + n अपॉन mn। ये m + n ये m + 1 n जो है वो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 1/mn। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा mn टू दी पावर -1, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। बस हमारा ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, हमें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट ईच विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें क्या करना है, इनको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में क्या करना है, हमें सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के ए में क्या दिया गया है, 5 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 टू द पावर -4 होल अपॉन 5 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 11 टू द पावर 3, यही दिया गया है हमें। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व, तो सबसे पहले हम तीनों को क्या कर दें, इस तरीके से लिख लें 5 टू द पावर -3 अपॉन 5 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 4 अपॉन 7 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 11 टू द पावर -4 अपॉन 11 टू द पावर 3 +3 है यहाँ। ठीक है, अब हमें पता है सिंस a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m - n। देयरफॉर 5 टू द पावर -3 अपॉन 5 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 4 अपॉन 7 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 11 टू द पावर -4 अपॉन 11 टू द पावर 3 इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा 5 टू द पावर -3 माइनस ऑफ -5 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 4 -6 मल्टीप्लाई बाय 11 टू द पावर -4 -3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 टू द पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 11 टू द पावर -7। ठीक है, अब हमें पता है सिंस a टू द पावर -m इज इक्वल टू क्या होता है 1/a टू द पावर m। देयरफॉर 5 टू द पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 11 टू द पावर -7 इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा 1/5 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/7 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/11 टू द पावर 7। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/5 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 टू द पावर 7, ये आ जाएगा हमारा आंसर। सिंप्लीफाई करके हमें सिर्फ इनको एक्सपोनेंट में लिखना था तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, इनको आगे सॉल्व नहीं किया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है हमें, 5x टू द पावर 3 होल टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1/5x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 5x टू द पावर 7, यही दिया गया है। सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे जो आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ क्या लग रहा है, सिंस a टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, और यहाँ दूसरी आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a टू द पावर -m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a टू द पावर +1/a टू द पावर m, ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 5 × x टू द पावर 3 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 1/5x 3 टू द पावर 3 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5x टू द पावर 7 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहाँ क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 3, ये माइनस की पावर थी तो x टू द पावर 3 यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5x टू द पावर 7, ये आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व हमें पता है सिंस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m + n होता है। देयरफॉर यहाँ क्या आ जाएगा x टू द पावर
3 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्स टू दी पावर 7 इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से 5 इंटू 5 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स टू दी पावर 3 प्लस 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 इंटू एक्स टू दी पावर 10 और 25 एक्स टू दी पावर 10 ही आ जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमें क्वेश्चन नंबर 8 जैसे ही करना है, तो वो आप लोगों से बन जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 टू द पावर -3 बी डिवाइडेड, शो द क्वोशिएंट में बी इक्वल्स टू 4/9 टू द पावर -2। हमें ये बताना है कि -2/3 को हम किससे डिवाइड करें, ये हमारा जो क्वोशिएंट है वो किसके बराबर आ जाए, 4/9 टू द पावर -2 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे, लेट -2/3 टू द पावर -3 बी डिवाइडेड बाय x so that the quotient may be equal to 4/9 to the power -2। ठीक है, this implies that -2/3 to the power -3 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 4/9 टू द पावर -2, यही आएगा। ठीक है, अब ये x यहाँ डिवाइड में यहाँ जाएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2/3 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 4/9 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय x। अब हम 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 इंटू एक्स। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 2 टू दी पावर 2/3 टू दी पावर 2 -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और 2/3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर -2 इंटू एक्स, ये आ जाएगा। यहाँ हमारा -2/3 एज इट इज़ ही आएगा, टू दी पावर -2/3 टू दी पावर -2 -2/3 टू दी पावर -2। अब हमें पता है सिंस a टू दी पावर m होल टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n m इंटू n हो जाता है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2/3 टू दी पावर -2 इक्वल्स टू 2/3 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x, और -2/3 टू दी पावर -2 इक्वल्स टू 2/3 टू दी पावर -4 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब यहाँ 2/3 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट -2/3 टू दी पावर -2 डिवाइड बाय 2/3 टू दी पावर -4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, सॉरी इक्वल्स टू एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंस a टू दी पावर -m इक्वल्स टू क्या होता है, a टू दी पावर 1/a टू दी पावर m, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3/-2 टू दी पावर 2 डिवाइड बाय 3/2 टू दी पावर 4 इक्वल्स टू x। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3/-2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 टू दी पावर 4, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू x। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/3/-2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू x। ये दोनों 3 इन दोनों 3 से कैंसिल आउट, ये दोनों 2 इन दोनों 2 से कैंसिल आउट। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/9, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया गया है हमें, बाय व्हाट नंबर शुड -25 टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल्स टू -5 टू द पावर 2।
हमें ये बताना है कि हमें -25 टू दी पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि उसका जो प्रोडक्ट है -5 टू दी पावर 2 आ जाए। तो हम मान लेंगे लेट -25 टू दी पावर -1 बी multiplied by x so that the product may be equal to -5 to the power 2. This implies that -25 to the power -1 multiplied by x equals to -5 to the power 2. लिख सकते हैं x is equal to -5 to the power 2 by -25 to the power -1 और -5 to the power 2 multiply by 1 upon -25 to the power -1. ठीक है, सिंस a to the minus m is equal to a to the 1 upon a to the power m होता है ना, upon a to the power m. This implies that x is equal to क्या आ जाएगा यहाँ -5 to the power 2 multiply by -25 to the power 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू -5 मल्टीप्लाई बाय -25. इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो -625. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -625. यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।